हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे योग दर्शन की। योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शन में से एक दर्शन माना जाता है। ये एक आस्तिक दर्शन है जिसके प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है और इसका आधार सांख्य दर्शन है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सांख्य दर्शन इसका आधार है। ये 6 आस्तिक दर्शन जो होते हैं, जिसमें न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और उसके बाद योग दर्शन आता है। दोस्तों, यदि योग दर्शन की बात करें तो उसका जो विस्तार मिलता है वो योग सूत्र में मिलता है। इसमें एक मंत्र है, योगस्थित वृत्ति निरोध, जिसका अर्थ है योग चित्त की वृत्ति, मन की जो वृत्ति होती है, चित्त की जो वृत्ति होती है, उसका निरोध करता है। दूसरी लाइन है दोस्तों, पुरुष और प्रकृति को समझना। योग दर्शन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम पुरुष और प्रकृति को समझे। हमने पिछले वीडियो में सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति की बात की थी और इसीलिए माना जाता है कि योग दर्शन सांख्य दर्शन से ही बना हुआ है, क्योंकि दोनों में ही पुरुष और प्रकृति की बात आती है। लेकिन एक अंतर है दोस्तों कि सांख्य दर्शन ईश्वर की बात को नहीं मानता, वह प्रकृति के 25 तत्वों की बात मानता है, जबकि योग दर्शन ईश्वर की अवधारणा को मानता है। दोस्तों, पुरुष जो है वह चेतन है और जो प्रकृति है वह अचेतन है, और ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यदि पुरुष पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है बंधनों से, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, कैवल्य को प्राप्त कर जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, योग दर्शन में अष्टांग योग की बात है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आता है। ये योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम पर निर्भर नहीं है, जैसा कि आज के युग में हो रहा है, बल्कि ये मन की प्रबल स्थितियों पर भी निर्भर है कि मन को कैसे प्रबल किया जाए। मन को प्रबल किया जाए, आत्मा को शुद्ध किया जाए, इन सब चीजों पे डिपेंड है हमारा जो प्राचीन योग दर्शन है हुआ। दोस्तों, पंच क्लेश की बात करें तो उसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश आता है। अविद्या जानते हैं दोस्तों, जिसके कारण अज्ञानता पैदा होता है, और अज्ञानता सभी बंधनों का कारण है, जिससे कि हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। ये अविद्या को दूर करता है। अस्मिता है दोस्तों, मैं को मानना है, यानी कि अहंकार, एक टाइप से कह सकते हैं कि आत्मा को ही मन, शरीर या बुद्धि मान लेना, उसी को हम कहते हैं अस्मिता। तो जब हम योग करते हैं तो उससे अस्मिता खत्म हो जाता है और हम आत्मा को स्वतंत्र मानते हैं। उसके बाद आत्मा एक स्वतंत्र है। दोस्तों, यदि हम राग की बात करें तो राग जानते हैं बंधनों के प्रति आसक्ति, जैसे कि शिव वैरागी हैं तो शिव सभी बंधनों से परे हैं, और जो वैरागी हो जाता है वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन शिव ऐसे हैं जो बंधन से भी परे हैं, यानी कि वह कभी राग द्वेष में फंसे ही नहीं। द्वेष जानते हैं दोस्तों, ईर्ष्या या जलन की भावना। ईर्ष्या और जलन की भावना को द्वेष कहते हैं, और शिव जो है वह द्वेष से भी परे, यानी कि उनके अंदर द्वेष जैसी विकार आता ही नहीं, राग जैसा विकार आता ही नहीं। अभिनिवेश का मतलब होता है दोस्तों आसक्ति,
यानी जीवन जीने की लालसा, मृत्यु का भय। जब हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं दोस्तों, तो उस समय जीवन जीने की लालसा हमारी ज्यादा हो जाती है। हम अपने जीवन पर मोहित हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि जीवन हमेशा हमारा बरकरार रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मृत्यु इस प्रकृति का सत्य है, इस जीवन का सत्य है। तो अभिनिवेश दोस्तों होता है आसक्ति, मृत्यु का भय, जीवन के प्रति आसक्ति। ये पंच क्लेश है दोस्तों, क्लेश का यही 5 कारण है। अब लास्ट में बात करते हैं कैवल्य की। तो जो कैवल्य है दोस्तों, यदि हम इस पंच क्लेश से मुक्ति पा जाते हैं, तब हम कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हमारी ज्ञान बुद्धि सभी एकाग्रचित होके जो सांसारिक बंधन है, सांसारिक बंधन क्या है, सांसारिक बंधन क्या है या आसक्ति क्या है, दोनों का अर्थ यहाँ पे एक ही है। सांसारिक बंधन कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम कर्म को छोड़ दें, वो जीवन के प्रति आसक्ति है। यहाँ पर जो सांसारिक बंधन कहा जा रहा है दोस्तों, वह जीवन के प्रति आसक्ति है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आसक्ति से मुक्त हो जाए वह योग है, वह परम योग है। तो पंच क्लेश जो है उससे जो यदि हम मुक्ति पा जाए, तो हम आसक्ति से मुक्ति पा जाएंगे और हम कैवल्य को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें योग दर्शन की। यदि ये जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में कहिएगा कि वीडियो कैसा रहा। जय हिंद।